नमस्कार, पोल खोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले बैढन क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम बैढन कलेक्ट्रेट परिसर के सामने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। एक तरफ जहाँ सरकार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वादा कर रही है किसानों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों के साथ न्याय करने के लिए, वहीं पर कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सरकार हर जगह दिखावे का कार्य ज़्यादा कर रही है। क्योंकि हर जगह लोग, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे सिंगरौली की बात करें, हर जगह पे लोग कभी धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, कभी अपनी मजबूरियों को लेकर चक्का जाम करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? या तो सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर पा रही है या फिर लोगों को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंगरौली के किसानों की समस्या को लेकर। आइए इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह किन किन विषयों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? राम लल्लू गुप्ता। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर हूँ। जी, आप किस विषय को लेकर यहाँ पे हैं? यहाँ सिंगरौली के किसानों और स्थानीय समस्याओं को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। आज धरने का तीसरा दिन है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इधर देखने के लिए नहीं आया। अब भाऊखान में फरवरी 20,000 में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें से 450 किसान प्रभावित हुए थे, लेकिन वहाँ का सचिव, सरपंच, पटवारी मिलकर के 170 किसानों की सूची बनाया और 170 किसानों में जो सचिव के, सरपंच के रिश्तेदार थे, ज़्यादातर मुआवजा उनको भुगतान किया, उनके रिश्तेदारों को, जबकि वो खेती किए भी नहीं थे। और जो ज़मीन पड़ी थी 4-5 साल तक को खेती ही नहीं हुई, उस ज़मीन का उन्होंने मुआवजा का भुगतान किया। लेकिन बाकी जो किसान हैं जो वास्तव में खेती किए थे, उनका वो मुआवजा का वितरण नहीं किया गया। और जिनको किया भी है उनसे 10-10 हज़ार रुपये लिया तो उनको किया। तो इस तरह से 170 जबकि 450 किसान वहाँ के प्रभावित हैं। इसके संबंध में जो है हमने कलेक्टर से चर्चा किया। कलेक्टर ने जांच कराया, सब कुछ कराया, लेकिन एसडीएम माड़ा जो है वो पूरी की पूरी जांच को दबा करके बैठा हुआ। इसके लिए हमने आरटीआई भी कई बार लगाया। अभी आरटीआई से भी जो है कोई जवाब न तो एसडीएम दे रहा है, न कलेक्टर के यहाँ से आ रहा है। अभी हम लोग कमिश्नर के यहाँ भी भेजे हैं। अब देखते हैं। माड़ा में एसडीएम कौन है, नाम बता सकते? एस के मिश्रा। तो इस तरह से ये हाल है। भाऊखान के ही अंदर में वर्ष 2019 में तालाब निर्माण कार्य के नाम पर 3,76,000 रुपये सरपंच सचिव के द्वारा निकासी करा लिया गया। 2019 में, आज हो गया 2021 हो गया, कोई देखने वाला नहीं। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया तब इन्होंने पुराने तालाब को आनन फानन में मिट्टी डलाना चालू किया। तो गांव वाले जब गए, जेसीबी मशीन से मिट्टी डला रहा था, गांव वाले रोक दिए। तो सरपंच अपने आदमियों को लेकर लाठी के बल पर आ करके और मारपीट करने के लिए उतारू हो गया। कलेक्टर ने जब सीओ को फ़ोन किया तो सीओ ने वहाँ फ़ोन किया और मशीन का काम रुक गया, लेकिन मौके पर कोई गया नहीं। दूसरे दिन गया और ये बोला गया कि काम आप रोक दो, हम आएंगे तो काम रुके रहना चाहिए। और ये गया तो मौके पर जेसीबी मशीन थी और इन्होंने गलत सलत जो है, सीओ ने गलत सलत जानकारी दे दी। आज तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की। मलगो में जयराम मास्टर है, स्थानीय है, ये है ना, जायसवाल है ना, साहू, जयराम मास्टर साहू है। वहाँ के बैगा जो मध्य प्रदेश शासन की या वन भूमि बहुत कई पीढ़ियों से जोत बो रहे हैं, उनकी सारी ज़मीन, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को वो अपने नाम करा दिया। एक ज़मीन में यमुना देवी शाह जो है कब्जा कर रही थी, उसका अपना कब्जा था। वहाँ बोला ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर हम आंगनबाड़ी बनवाएंगे, केंद्र बनवाएंगे। तो बोली ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना है तो आप बनाइए। आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के लिए उसने ज़मीन को छोड़ दिया। अब वो आंगनबाड़ी केंद्र बना, पर उसी ज़मीन में वो अपना भी मकान बना लिया। एक दूसरे का बनवा दिया। और एक सूरदास है, उसको आँख से दिखाई नहीं देता, वो एक छोटी सी गोमती बगल में रख करके बेचारा रोजगार करता था, उसको भी जो है वहाँ से हटवा दिया और पैसा लेकर के वहाँ पर कब्जा कराया जा रहा है। ये मास्टर है, इसको जो है वहाँ पर इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये दमंग है, लोकल है और इसलिए इससे सारे लोग परेशान हैं। तो दूसरा है सहायक सचिव मिथिलेश जायसवाल, एक बिहार है ना, बिहार जाति के शादी में जो है 3,000 रुपये लिया कि ठीक है 3,000 रुपये दो, हम तुम्हारे खाते में पैसा डलवा देंगे।
अब वो बेचारे से 3,000 रुपये ले लिया, बहुत गरीब आदमी है। 3 साल बीत गए, आजकल करते करते वो आज तक वो शादी हो भी गई, अब पैसा नहीं गया। अब ये लोग तमाम घूम आए, चारों तरफ घूम आए, कलेक्टर के पास भी दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मलगो में बनैला टोला है, वहाँ गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए खंभा गया। अब जो किसान, गांव का जो किसान अपने हाथ से गड्ढा खोद रहा है, वहाँ तो खंभा गड़ रहा है, और जो खोदने से इनकार कर दिया वहाँ का खंभा उठा के ले गया। इसका मतलब ये है कि जो खंभा गाड़ने का पैसा है ये लोग आपस में बंदर बांट, जब तो किसान गड्ढा खोद दिया तो मजदूरी का पैसा तो ये बंदर बांट कर ले। इस तरह से माने कोई पूछने वाला नहीं है। सखावा है, वहाँ वन भूमि में 25-30 साल से हरिजन, पूरे हरिजन जो है वहाँ पर निवास कर रहे हैं। अब ये कोई अखिलेश तिवारी करके कोई मुंशी आया है, चौरा में कोई मुंशी है। अब वो गया तो जलाऊ, जंगल में वन अधिकार कानून 2005 में साफ है कि जंगल में जलाऊ लकड़ी पर कोई रोक टोक ना हो। बिक्री के मकसद से कोई अगर वृक्ष नहीं काटता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ के लोग बेचारे जंगल, उन्हीं के चलते जंगल भी बचा है, जंगल की रक्षा भी कर रहे हैं। लकड़ी ला रहे थे, उनको ज़बरदस्ती धमका के डरा करके 10,000 रुपये ले लिया, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम करें। 40,000 का धमकी दिया, 10,000 नगद लिया, बोला ठीक है तुम्हारा जाओ, मुकदमा कायम नहीं होगा। किस थाने का मुंशी? चौरा मुंशी, वन विभाग का चौरा मुंशी। और जो है वो गांव में जाता है रात में, वहीं पर वो है नदी बही हुई है, बहुत बालू है, और रात में बालू जो है निकासी करवाता है। वहाँ का ढोका है, पत्थर जो बिक्री होता है बुनियाद भरने के लिए, वो पूरा का पूरा पत्थर का निकासी कराता है। और हर घर के हर घर में जाएगा, बोलेगा हमको तिली दो, मक्का दो, नहीं तुमको उजाड़ देंगे। इसकी भी शिकायत हुई। मतलब ये सिंगरौली के अंदर में कोई सुनने वाला है ही नहीं। और अभी जो है भरुआ गांव, NCL में बहुत धांधली चल रही है। NCL के अंदर में अभी आप ममलोरी से, अगर अमलोरी जाइए नवानगर से, तो आप बाएं साइड में देखेंगे कि 2.5-3 करोड़ की लागत से नया मकान NCL की ज़मीन में अवैध कब्जा हो रहा है। बन के तैयार हो गया, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ का जो पर्सनल विभाग है, CISF है ना, और सिक्योरिटी है, ये सारे लोग पैसा लेते हैं। पहले जाएंगे, धमकाएंगे, पैसा ले लेंगे, चुप मार के बैठ जाएंगे। वहीं भरुआ गांव है, 1980 के पहले जब ज़मीन का अधिग्रहण हुआ तो जमींदार जो थे, जिनके यहाँ वो लोग खेती बाड़ी करते थे, उनको तो मुआवजा मिल गया, नौकरी मिल गई, उनकी ज़मीन का जो है उन पर NCL का अधिकार हो गया। अब ये कहाँ जाते, जो हरवाहे थे ये कहाँ जाते? तो क्योंकि उसी गांव के, तो उसी गांव में बस गए। तो आज बताइए कि 30-40 साल 50 साल पहले से लोग बसे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से उजड़ो, यहाँ छोड़ करके जाओ, और नहीं पैसा दो। कुछ वन विभाग के दलाल रखे हुए हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। और वहीं पर NCL के लोग पूरी NCL की नर्सरी की एकदम प्लेन खेती लायक ज़मीन, जिसमें पौधे लगे थे, हजारों पेड़ पौधे कटवा करके बेच दिए। आज भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो NCL की ज़मीन में बड़े पैमाने पर ईंटा भट्टा का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है। और वहीं से नदी बही है, और नदी के अगल बगल में बालू है, वो पूरा बालू, वहाँ से बालू बिक्री भी हो रहा है और ईंटा भट्टा भी चालू हो रहा है। और बड़े पैमाने पर लोगों के गरीबी रेखा से नाम काट दिए गए, लोग 3-4 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है। आप बताइए, एक तरफ लॉकडाउन, मोदी सरकार बोलता है कि गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और यहाँ तो जिनको राशन मिलता था, जिनका राशन कार्ड बना था, 3-4 महीने से उनका राशन कार्ड से सारे लोगों के नाम काट दिए, चाहे वो नगरीय इलाका हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो। अब दर लोग भटक रहे हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर कोई जाता, किसी का बनता भी है तो चढ़ोतरी चढ़ाओ, 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो। और आप अगर इसकी जांच कराएंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का राशन कार्ड नहीं कटा है, उनका राशन कार्ड बना, धंधा खोल रहे हैं, जो लाखों रुपए महीने की जिनकी कमाई है, उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना हुआ है। लेकिन जो वास्तव में गरीब है, जो भूखों मर रहा है, उनका राशन कार्ड से नाम काट दिए गए। इन सभी समस्याओं को लेकर क्या आप कभी जनप्रतिनिधियों से मिले सिंगरौली के? सिंगरौली के जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक ही नहीं है, किससे मिला जाए? आप किसी भी नेता के बारे में यहाँ की जनता से पूछिए, जब वो किसी की बात सुनवाई नहीं करें, सारे लोग यहाँ जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारे नेता मिले हैं, वो क्या जनता की बात क्या सुनेंगे, हमारी बात क्या सुनेंगे? वो तो ये बोलते हैं अरे इनका तो काम है हल्ला करना, करने दो हल्ला। और जनप्रतिनिधियों का अगर आप जांच करेंगे, जो यहाँ पर आज भाजपा के नेता बने हैं, जिनको यहाँ की जनता जानती नहीं थी, आलीशान महल, करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ महल बन गए हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप पता करिए ये पैसा कहाँ से आता है।
ये सारा पैसा NCL NTPC पावर प्लांटों का पैसा है, सारा पैसा इनकी महीना बंधा हुआ है। ये सारे लोग पैसा वसूलते हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके रखे हुए। ये कलेक्ट्रेट बना है CSR का पैसा, जो ये सिंगरौली तहसील के लोगों का सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज बनने के लिए जो CSR का पैसा आता है, वो CSR का पैसा से SP का ऑफिस बनेगा, SP का जो है पुलिस वालों की कॉलोनी बनेगी, कलेक्ट्रेट बनेगा, कलेक्टर का बंगला बनेगा हैं। और ये कोई NCL में कब्जा करके रहेगा, कोई NTPC में कब्जा करके रहेगा। तो जब ये सारे प्रशासनिक अधिकारी ये ओबलाइज हैं पावर प्लांटों से, NCL NTPC से, तो ये जनता की बात क्यों सुनेंगे? ये सारे लोग यहाँ धंधा खोले 3 साल 4 साल के लिए आते हैं, पूरा लूटते हैं, चले जाते हैं। जो आता है वही लूटता है और चला जाता है। ये रोजगार खोल करके बैठे हुए, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे कोई भी। अब आप देखिए शिवराज सिंह चौहान का वो काफिला आया था, वो आए थे यहाँ पर, डग्गा में मवेशी की तरह भर भर की जनता आती थी। हम किसानों की समस्या को लेकर के 24 जुलाई को 8 लोग जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए, यही समस्या से अवगत कराने के लिए। तो हमारे ऊपर लॉकडाउन का उल्लंघन का मुकदमा कायम कर दिया गया, हमको जमानत करानी पड़ी। और कल ये अभी जो शिवराज का कार्यक्रम था 16 तारीख को, आप देखे होंगे कि किस तरह से भर करके आते हैं। तो ये कर क्या हो क्या रहा, जो आवाज़ उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। अभी वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ आवाज़ उठाया था, शिवराज सिंह से मांग करने के लिए जा रहे थे, तो उसको भी उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो गिरफ्तार करके सबको थाने ले जा करके बैठा दिया। तो यहाँ तो जंगल राज है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा जंगल राज्य हो गया। तो अच्छा, प्रशासन अगर आपकी मांग को अनदेखा करता है आगे, तो आप क्या करेंगे? हम चक्का जाम करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे, सारे लोगों को लेके, मैक्सिमम लोगों को बुला करके, और इन जो घोटालेबाज हैं, इनको जो पैसा SDM खाया है और इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, सचिव को, सरपंच को, पटवारी को, इनको बचाने की SDM कोशिश कर रहा है। कलेक्टर का जांच का आदेश देने के बाद भी जांच की रिपोर्ट यहाँ सबमिट नहीं किया है। सबमिट अगर किया भी तो कार्रवाई नहीं हुई। तो हम जो है जब तक नहीं, हमको अगर जेल जाना होगा, गिरफ्तारी देनी होगी तो हम देंगे, जेल जाना होगा तो जनता को लेकर के हम जेल जाएंगे। लेकिन जब तक ये कार्रवाई, हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम चक्का जाम करेंगे महाजन मोड़ में। अभी देख लेते हैं कब तक ये नहीं सुनते हैं, और नहीं तो एक दिन उठेंगे और जाके महाजन मोड़ में चक्का जाम करेंगे। जैसा कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि सिंगरौली जिले की सारी समस्याओं पर अभी बात हुई और प्रशासन द्वारा कहां अनदेखी किया जा रहा है, उन समस्याओं को भी लेकर बात हुई। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यह आजकल जो है कड़कड़ाती ठंड में लोगों का बाहर निकलना भी दुभर हो रहा है। वहीं पर कहीं ना कहीं न्याय पाने के लिए महिलाएं भी बाध्य हो गई हैं कि वह बाहर आएं, धरना प्रदर्शन पे बैठें और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। अब देखना यह है कि सरकार कब इनकी आवाज़ को सुनती है और कब इन्हें न्याय देती है। आइए जुड़ रहे हैं यहीं पर धरने पर बैठी हुई एक महिला हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जिन मुख्य समस्याओं को लेकर ये बैठी हैं, उस पर बात करते हैं। आपका शुभ नाम? यमुना देवी शाह। आप कितने तारीख से बैठी हैं वहाँ पे? हम लोग 16 तारीख से बैठे हैं। SDM थे जाते हैं तो SDM भी कुछ नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ नकल देंगे, नकल भी लेने जाते हैं तो नकल भी नहीं देते हैं। जद्दबद भी बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो हम तुम्हारा नकल दिवाएंगे, ऐसे करेंगे। कैसा ऐसे करो वैसे करो, मतलब जैसे क्या करने के लिए? बोल रहे हैं कि हमारे से तुम प्यार करो, तुम्हारे से दिल मिलाओ, हाथ मिलाओ। ये SDM बोले। कहाँ के SDM? वही मड़ा का SDM है। क्या बोलते हैं? बोले कि है कहना कि हो तुम लेडीज आ रही हो, तुम्हारा क्या समस्या है? बोले कि सर है नारायण दास बुदनी ने हमारे ज़मीन जो है पट्टा करा लिए हैं। पट्टा कराने की ही बात है कहने कि उसको है निरस्त करने की कागज़ लगाए हैं, मड़ा भी लगाए हैं, कलेक्ट्रेट में भी लगाए हैं, कलेक्टर में। अब कहीं के भी नहीं सुन रहे हैं। हमारी ज़मीन है हड़प लिए, शिवशंकर भी है तो हमारी ज़मीन ही हड़प लिए। क्या करना कि 2342 नंबर ज़मीन है वो भी हड़प लिए, 2318 नंबर भी ज़मीन है वो भी हड़प लिए, 2317 भी ज़मीन है वो भी हड़प लिए, 2294 नंबर भी ज़मीन वो भी हड़प लिए शिवशंकर। अब वो बोलता है कि हमारी है, आज भी है, कास्त ही हमारी है। नारायण दास भी है, बुदनी नारायण दास करा लिए हैं, वो 2377 नंबर ज़मीन हमारी है।
अब बैगा आदिवासी का ज़मीन 2358-59 नंबर ज़मीन है कि आदिवासी का है, वो भी हड़प लिया है। अब कोई ही नहीं सुन रहा है। यहाँ से कलेक्टर जांच करके वहाँ भेज दिया है, उसको बोल रहे हैं कि हमारी नकल दे दीजिए सर, तो वो बोलते हैं कि हम नकल नहीं दिवाएंगे, बस यही बोल रहे हैं, नकल नहीं दिवा रहे हैं। ना उसका कागज़ भी कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग, ना उसका निर्माण कुछ नहीं हो रहा है, ना उसका निरस्त भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बावजूद जब आप उनसे कहती हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, जी। तो वो उल जलूल की बातें आपसे करते हैं, अभद्र बातें आपसे। जी जी। तो इसकी शिकायत क्या आप वरिष्ठ अधिकारियों से की यहाँ पर? यहाँ पर नहीं किया है, यही बोल रहे हैं ना, नेता से बताए हम कि वैसे ऐसे बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं सुनिए, हम एक बात बोल रहे हैं कि जो हम कहेंगे वही यहाँ भाई जो आ रहेंगे वैसे बोल दीजिए। जी भाई वो तो अधिकारी ना है, ये इसी बात बोलेंगे। हाँ ठीक है, लेडीज़ हैं तो लेडीज़ ही ने काम है, हमारे घर में ही हम ही हैं, तो है दूसरा क्यों जाएगा है? जी, चलिए धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे प्रदेश की बात हो और या का नाम सोमनाथ। जी, शोभनाथ। हाँ हेलो, हाँ सोमनाथ साकिब। क्या समस्या है आपकी? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा साहब, हमें नहीं बना है सिक्योरिटी। इसकी शिकायत क्या आपने कभी की, या फिर आवेदन जो लगता है वृद्धा पेंशन के लिए, उसके लिए क्या आप नगर निगम में आए कभी? नहीं, कभी नहीं आए साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक चीज़ है कि झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे पूरा चल जाएगा। पंचायत में भी नहीं गए अपने यहाँ शिकायत करने? नहीं, पंचायत में किया साहब, वो सिक्योरिटी सुनता नहीं है। क्या कहता है सेक्रेटरी? सिक्योरिटी का साहब हमें पूछता नहीं है। अच्छा तो देख लीजिए कि बड़ा वृद्धा पेंशन नहीं पूछता है, कागज देख लीजिए। जंगल। आपका नाम? श्री राम शाह। जी, क्या समस्या आपकी? हमारी जंगल की जमीन थी, उसको लूट लिया जयराम मास्टर है, उनको मारपीट दिया, सब प्राणी को 325 केस लगा दिया 3 आदमी पर। श्री राम शाह, सीता और राम कुली। केस कौन करवाया आप पर? वो जयराम मास्टर करवाया। मर रहे गरीब आदमी, हमारा जीआर वही था, हमारा जीआर खत्म हो गया, मर रहे आकर के यहाँ। थाने वाले कोई सुनता नहीं है, पैसा लेकर के वो केस बना दिया, हम मर रहे हैं। अब हमारा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। वहाँ जंगल की ज़मीन पुराना पुरखा के जो था, वो जो जुर्म जराम था उसका वो भाई धरा था, वही मास्टर, वो अपने रिकॉर्ड में लगा लिया। हम मर रहे, भटक रहे हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है, हम मर रहे। आज 3 दिन से गरीब ये विकलांग। हमारा नाम कन्हैया लाल यादव। जी मैं ग्राम भावखाड़ से, जी, मारा तहसील से हैं। इसमें हमारे यहाँ जो है कि ग्राम भावखाड़ में सन 2020 में ओलावृष्टि हुआ, उसमें से जो है कि नवनीत सिंह पटवारी था और सेक्रेटरी सरपंच, ये लोग मिल के ओलावृष्टि का पैसा जो है कि जो पैसा पटवारी को और सरपंच सचिव को दिया, उस किसानों को जो है कि पैसा मौजा का मतलब मौजा राशि उसमें उसके खाते में डाले। जो किसान नहीं दे पाए उसको 1 भी रुपये उसके खाते में पैसा नहीं डाला पटवारी ने। और ऐसे ही जो है कि हमारे भावखाड़ में मनरेगा का काम है ग्राम पंचायत का, उसमें तालाब निर्माण का है, जो है कि मतलब पैसा मतलब निर्माण चालू न होने के पहले ही सन 2019 में ही पैसा निकाल लिया गया और उसका काम थोड़ा सा भी नहीं हुआ। उसमें जो है कि जब हम लोग ये धरना प्रदर्शन और इसके लिए शिकायत किए, इसके बाद वो लोग जेसीबी से ज़बरदस्ती जो है कि मतलब ट्रैक्टर और जेसीबी से काम कराने के लिए मतलब कि हुड़दंगई से अपना और मतलब काम करा रहा है। उसमें कोई भी हम लोग जो है कि मतलब कलेक्टर के पास, सीओ के पास उसका वीडियो बनाकर भी भेजे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वीडियो क्या अवेलेबल है अभी आपके पास? चलिए धन्यवाद। ये समस्याएं आपसे बात हो चुकी है, अभी हम आपसे वीडियो भी ले लेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रशासन तक हम पहुंचाएं आपकी वीडियो और आपकी समस्या को। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आप सभी लोगों को।
जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे बात देश की हो, चाहे बात प्रदेश की हो, भाजपा सरकार द्वारा हर जगह कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ, किसानों के साथ और गरीबों के साथ हर जगह न्याय ही किया जाएगा। मगर अफसोस की बात है, जैसा कि आप देखे हैं, अभी यहाँ धरना में बैठी हुई एक महिला के द्वारा सीधे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो एसडीएम हैं, एसडीएम के द्वारा इनके साथ पूरी तरीके से बदसलूकी की जा रही है, इनके ऊपर गंदी टिप्पणियाँ की जा रही हैं। सिवाय इनके काम को लेकर जो इन्होंने अपने काम के न्याय को लेकर पहुंचा एसडीएम के पास, उस समस्या को लेकर पहुंचा, उसमें न्याय दिलाने के लिए एसडीएम गंदी टिप्पणियां कर रहा है। और दूसरी तरफ किसानों की समस्या है, गांव वालों की समस्या है, उस समस्या को लेकर यहां पर लोग बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है और देखना यह है कि अभी यह बोल रहे हैं 1-2 दिन और बैठेंगे। देखना यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ से सभी अधिकारियों का आना जाना है। अधिकारियों की नज़र कब इनके ऊपर पड़ती है, इनकी समस्याओं को सुनते हैं और इनसे बातें करते हैं। चलिए, जैसे जैसे इनका धरना आगे बढ़ता जाएगा, हम आपको कवरेज देते रहेंगे और समस्याओं को बताते रहेंगे। कैमरामैन अल्ताफ के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।